हेलो, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड। सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सभी लोग अच्छे हैं और आपकी तैयारी एकदम जानदार शानदार तरीके से चल रही होगी। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जल्दी से उपस्थित हो जाएं अपने इस बेहतरीन से प्यारे से सेशन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम आकाश बाल्यान है और मैं आपका वेलकम करता हूं। तो जल्दी आएं और सेशन की हम शुरुआत करते हैं। देखिए बेटा, टॉपिक का नाम है एनर्जी और इसका एक सेशन मैं आपका ले चुका हूं। आज सेकंड सेशन हम लेंगे और मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी लाया हूं जो कल का टॉपिक था उससे रिलेटेड। तो पहले क्वेश्चंस को करेंगे फिर आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो फिजिक्स को लेकर। तो जल्दी से आ जाए बेटा जी, हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा। क्या पढ़ रहे हैं? ऊर्जा। आ जाइए बेटा। देखिए, कल मैं आपको यहां तक मैंने आपको चीजें बताई थी। लाइट एनर्जी में आपको कल बता चुका था कि भैया प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी है बेटा जी? प्रकाश की निर्वात में चाल सबसे तेज होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। याद रखेंगे निर्वात में। तो ब्रह्मांड में सबसे तेज गति वाली वस्तु यही है। कौन? प्रकाश। प्रकाश प्रकाश सबसे तेज गति वाली वस्तु है जो निर्वात में बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रही है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। कह रहा भाई इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। हाँ, उसके बाद हम थे साउंड पर। ध्वनि को बेटा माध्यम की जरूरत होती है। मैंने बताया था सॉलिड में सबसे तेज ध्वनि गति करती है, फिर उसके बाद लिक्विड, फिर उसके बाद गैस। और ये निर्वात में गति नहीं करती है। जो आपकी आवाज है ना, वो निर्वात में गति नहीं करती। ये सब मैं आपको कल बता के जा चुका था, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। कह रहा है कि यह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से उत्पन्न हुई आधुनिक उपकरणों में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, जिसको हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह यानी इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो विद्युत आवेश आप कह सकते हैं। तो कह रहा है यह विद्युत आवेश के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा है और आधुनिक जो उपकरण जो कि कुछ भी हम चला रहे हैं, चाहे आपका कोई भी बिजली का सामान है, वो सब इसी से चल रहा है। तो इसे आसानी से ऊष्मा यानी हीटर, प्रकाश या यांत्रिक ऊर्जा पंखे में परिवर्तित किया जा सकता है। आपको पता है ना, विद्युत ऊर्जा को हम सर हीटर भी हाई रेजिस्टेंट मटेरियल का इस्तेमाल करके वो थोड़ा गर्म होने लग जाएगा। बल्ब है, उजाला देने लग जाएगा। पंखा है सर, घूमने लग जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा में हमने परिवर्तित कर दिया। इस तरीके से बदल सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। जी अनामिका। तो न्यूक्लियर एनर्जी बोले तो बेटा नाभिकीय ऊर्जा। ये कब है? मैंने आपको बताया था, ये बेटा न्यूक्लियर फिजन से, यानी कि परमाणु के नाभिक में संचित ऊर्जा है और जब इसको तोड़ा जाता है तो ऊर्जा का बेटा सबसे शक्तिशाली रूप यही है। तोड़ने पर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर एनर्जी हमको कैसे मिलती है? आप बोलेंगे बेटा न्यूक्लियर फिजन से। न्यूक्लियर फिजन से, परमाणु विखंडन से हमको मिलती है। जी सर, बिल्कुल मिलती है, क्योंकि इसके जो नाभिक है ना, उनमें ऊर्जा विद्यमान है। जब उसको तोड़ेंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगी। ये एक टेबल थी आपके लिए, ये एक टेबल थी। कह रहा केमिकल है बेटा। केमिकल वाली ऊर्जा जो है वो बैटरीज में है, हमारे फूड के अंदर है, पेट्रोल के अंदर है। हीट वाली ऊर्जा बेटा सन के अंदर है, बर्नर के अंदर है, फ्रिक्शन के अंदर है। प्रकाश सन के अंदर है, एलईडी, स्टार्स। ध्वनि बेटा वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स और बेल में है। कोई चीज वाइब्रेट करती है तो आवाज उत्पन्न होती है। बेल, घंटी इसी तरीके की है। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है? जब केमिकल एनर्जी की बात करते हैं तो बेटा स्टोर्ड इन बॉन्ड्स, ये बेटा बंधों में संचित है, यानी किसी भी पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड होते हैं ना, उनके बीच में रहती है। ये मॉलिक्यूलर मोशन है, अणुओं की गति के कारण पैदा होती है, जिसको हम हीट कहते हैं। जैसे ही हम किसी भी पार्टिकल को गर्म करते हैं तो उसके अंदर जितने भी अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो इधर उधर भागना स्टार्ट करते हैं गर्मी की वजह से, तो ऊर्जा इसके अंदर बेटा आती है। ये ट्रेवल इन वैक्यूम। कह रहा प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकता है, जबकि ध्वनि बेटा जी प्रकाश में नहीं चल पाती है, इसको माध्यम की जरूरत पड़ती है। ये वही चीज जो भी ऊपर बताई है उसी की टेबल है। ऐसे इलेक्ट्रिकल बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर में, पावर ग्रिड में रहती है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। न्यूक्लियर मैंने बताया, यूरेनियम है, सन है ना। फ्रॉम एटम्स न्यूक्लियस, नाभिक के जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है बेटा, उससे प्राप्त हो रही है, ठीक है।
ये सारी चीजें थी बेटा। कुछ क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लाया था। वेयर आर यू माई क्वेश्चंस? अब है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। राधे राधे बेटा जी। चलिएगा आगे चले। कह रहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। कह रहा ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? मैंने आपको बताया कि बेटा ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही बेटा इसको नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। टोटल एनर्जी क्या है भाई? कह रहा था टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी बेटा जी कोई भी विलगित निकाय जो रहेगा, अकेला जो सिस्टम रहेगा, उसकी कुल ऊर्जा जो है हमेशा स्थिर रहती है। यदि घर्षण ना हो, फ्रिक्शन ना हो, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा समान रहता है। यदि घर्षण ना हो तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा समान रहता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग समान रहेगा अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो, है ना। तो फॉर्मूला क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कैसी रहेगी बेटा जी? हमेशा समान रहता है, इन सब का योग स्थिर रहेगा अगर घर्षण नहीं होगा तो। फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुएं। कह रहा व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m फॉल्स फ्रॉम हाइट h, मान के चलिए ये कोई हाइट है, ये कोई हाइट है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम m है, मास है, ये यहां से हमें गिराया जाता है, ठीक है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है उसको फ्रॉम हाइट h से, h हाइट है बेटा जी, ये इस हाइट से गिराया जाता है, तो कह रहा हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा जो पॉइंट है वो ये है बेटा, सबसे ऊंचा पॉइंट इसमें ये है, मान लो ये। तो इस पॉइंट पर क्या रहता है? इस पॉइंट पर बेटा वेलोसिटी तो जीरो रहेगी। वेलोसिटी कैसी रहने वाली है? जीरो। क्वेश्चन बनते हैं यहां से, फिर तुम कंफ्यूज होते हो। यहां पर वेलोसिटी जीरो रहती है और काइनेटिक एनर्जी बेटा जीरो रहेगी, लेकिन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी। हाइट कैसी है बेटा? मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास बेटा 10 केजी है, जैसे कि मास को मान लीजिए 10 केजी, मास को 10 केजी मान लो जी सर, तो मास 10 केजी हो जाएगा गुना ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन बेटा, इसको 9.1 की जगह इसको भी 10 मान लो, और हाइट को भी तुम 10 मीटर मान लो, चलो हाइट भी 10 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा जी? जब आप इसको निकालोगे तो 1000 आ जाएगा जी सर, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट सबसे ऊपर ही रहेगी, ऊंचाई पर रहेगी। जैसे जैसे नीचे आती चली जाएगी पोटेंशियल एनर्जी घटती चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, वेलोसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई बेटा? mgh आ गई, क्योंकि देखो ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, तो टोटल एनर्जी सिर्फ इतनी आ गई। तो हाईएस्ट पॉइंट पर बेटा टोटल एनर्जी कितनी रहेगी? आप कहेंगे सर mgh रहने वाली है, ठीक है। आगे चले, जल्दी बताएं। ड्यूरिंग द फॉल, अब नीचे गिरते समय कह रहा हाईएस्ट मतलब हाइट डिक्रीज, जैसे जैसे हाइट घटेगी, मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, जैसे जैसे हाइट घटेगी ना बेटा नीचे गिरते समय, तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। जस्ट बिफोर द हिटिंग, जैसे ये किसी सरफेस से बेटा टकराने वाला होगा, तो टकराने से पहले, तो जमीन से टकराने से ठीक पहले पोटेंशियल एनर्जी बेटा जीरो रहेगी, हाइट जो है वो भी जीरो हो चुकी होगी ऑलमोस्ट, वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी और काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम रहेगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh हो जाएगी बेटा, मास इंटू में ग्रेविटी इंटू में हाइट। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है ये एक दूसरे के बराबर रहती है अपोजिट पॉइंट पे। अब किसको समझ नहीं आया उसको मैं दोबारा से बता दूंगा।
जिसको समझ नहीं आया बेटा मैं उसको दोबारा उसे बता दूंगा। मैं सारी चीजें इसी एक डायग्राम पर बता देता हूं आपको। मान के चलिए मैक्सिमम हाइट है, ये बेटा जी मैक्सिमम हाइट है। प्यारे बच्चों ये मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट है जी सर। हमने ये ऐसे करके बनाया, ओके। तो ये क्या है सर? हाइट है, जिसको क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम हाइट। ये बेटा जी मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट, जिसको आप एच से डिनोट कर रहे हैं। मान के चलिए 10 मीटर है, ओके। यहां पर बेटा मिनिमम हाइट हो जाएगी, मिनिमम हाइट, जिसको हम एच से डिनोट कर रहे हैं। और ये कितनी है? आप मान के बेटा 0 मीटर, क्योंकि बिल्कुल हम एंड में आ चुके हैं। यहां पर एक मास है, यहां पर एक गोला है बेटा, यहां पर एक गोला है, ये रहा, ये 10 केजी का है। इसका मास कितना है? 10 केजी है, 10 किलोग्राम है, ओके। जब ये चीज ऊपर से नीचे आएगी तो यहां पर 3 कंडीशन हो रखी है बेटा जी, यहां पर 3 कंडीशन हो रखी है। एक तो ये वाली कंडीशन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी भैया कितनी रहेगी? मैंने अभी आपको बताया mgh रहेगी, ओके। काइनेटिक एनर्जी यहां कितनी रहेगी सर? 0 रहेगी, 0 रहेगी बेटा जी। यहीं पर वेलोसिटी कितनी रहेगी? आप बोले सर वेलोसिटी भी यहां पर वेलोसिटी 0 रहेगी। मैक्सिमम हाइट यहां पर है ही 10 मीटर। कह रहे जब ये गिरना स्टार्ट होगी, मान के चलिए किसी भी एक पॉइंट को ले लो आप, किसी एक पॉइंट को, मान के चलिए ये एक पॉइंट आपने ले लिया। इस एक पॉइंट पर, जो कि यहां पर सेकंड पॉइंट दिखाया गया है, ये रहा। कह रहे ड्यूरिंग द फॉल, नीचे गिरते समय, नीचे गिरते समय बेटा क्या होता चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बेटा जी बढ़ती जाएगी। मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी नीचे गिरते समय बढ़ती जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी और हाइट घटती जाएगी। समझ गए बात को? जी सर। आगे आ जाओ। जैसे ही इसको टकराएगा, कह रहा जस्ट बिफोर द हिटिंग, मान के चलिए यहां की बात कर रहे हैं, बिल्कुल टकराने से माइनर सी दूरी पहले, तो इसको आप बिल्कुल 0 ही हाइट मान लो। तो यहां पर हाइट कितनी रहेगी बेटा? बेटा जी यहां पर हाइट 0 रहेगी। यहां पर क्या पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? जल्दी देखो, पोटेंशियल एनर्जी बेटा यहां पर कितनी रहेगी? 0 रहेगी, क्योंकि उससे पहले mgh यहां पर थी। पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी। अब काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी बेटा यहां पर मैक्सिमम रहेंगी, यहां पर मैक्सिमम रहने वाली है, सबसे ज्यादा रहने वाली है, ऐसे करके। तो वही चीज बेटा यहां पर आपको लिख रखी है। अब इन सभी की टोटल एनर्जी देख लो। शुरू के पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी mgh है, यहां पर भी टोटल एनर्जी mgh है। तो टोटल एनर्जी दोनों जगह उतनी ही रहेगी, सेम रहेगी। तो मैं लिख दूं, तो बेटा टोटल एनर्जी कितनी यहां पर? टोटल एनर्जी mgh, यहां पर भी टोटल एनर्जी mgh है। ठीक है, बस यही चीज आपको बताई गई है। ठीक है, और इसलिए यहां पर टोटल एनर्जी लिखी हुई है। कह रहा है कि विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम में ऊर्जा, कुल ऊर्जा जो है हमेशा स्थिर रहती है। तो देखो हमेशा स्थिर है कुल ऊर्जा। यहां पर भी mgh है बेटा, कुल ऊर्जा जो है वो यहां पर भी mgh है और यहां पर भी mgh है।
इसे फर्क नहीं पड़ रहा तुम कौन सी जगह पर हो। ओके, हाँ, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। इसको थोड़ा मैं साइड में कर देता हूं, बीच में आ जाओ। कह रहा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कह रहा ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण। कह रहा इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर बेटा जी, कह रहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन यहां पर दो चार चीजें और ऐड कर दी गई हैं। मोटर में क्या होता है, बिजली चलती है, बिजली से यांत्रिक ऊर्जा, तो ये किससे किस में बदलती है? इलेक्ट्रिक मोटर बेटा जी विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, जनरेटर या डायनेमो बेटा यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में, बल्ब और हीटर बेटा ये विद्युत से प्रकाशीय ऊर्जा में, ऊष्मा में, सोलर सेल जो होता है ये प्रकाश से बेटा विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश को पकड़ लेगा, बैटरी इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी से बेटा आपकी विद्युत ऊर्जा, माइक्रोफोन आपकी जो साउंड की ध्वनि की एनर्जी है उससे विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत से साउंड में, फोटोसिंथेसिस बेटा केमिकल से, वो सोलर से केमिकल में, कैंडल जो मोमबत्ती है वो केमिकल से लाइट और हीट में, इसमें ये ऊर्जा को बदल रहे होते हैं। बर्निंग ऑफ कॉयल बेटा केमिकल एनर्जी से, ऊष्मा, कोयला को जलाते उसमें केमिकल है वो जल रहा है, आपको ऊष्मा या उजाला दे रहा है। स्टीम इंजन, भाप इंजन बेटा हीट एनर्जी है, इससे मैकेनिकल एनर्जी आपके इंजन को चला रहा है भाप। इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस है बेटा विद्युत ऊर्जा से तापीय ऊर्जा में है, जिससे आपके कपड़े पर प्रेस होती है। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहा 10 किलो द्रव्यमान यानी किसी वस्तु का मास 10 किलो है, उसकी एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के समान वेग से चल रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बताइए बेटा जी। वस्तु की क्या बतानी है हमको बेटा जी? गतिज ऊर्जा हमको बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है बेटा जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है जल्दी बता दो। मैं यहां पर कर दूं इसको बेटा? बिल्कुल यहां पर कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी सर जी किसके बराबर है? थोड़ा पेन थिक करते हैं। काइनेटिक एनर्जी बेटा जी हाफ mv²। कल मैं आपको करा के गया हूं ना, जल्दी बताओ। जी सर, देखिए हाफ यहां पर रख लिया। मास कितना था सर? 10 kg था, 10 किलो। और वेलोसिटी कितनी है बेटा? 4 मीटर पर सेकंड। इसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा सर? 4 गुना 4 16 हो जाता है। तो 2 से इस 5 को काट दो तो बेटा 5 गुना 16, 16 पंजे 80 हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी बेटा, 80 जूल। तो यहां पर कहीं ऑप्शन में आपको 80 ऑप्शन दिख रहा है? जी सर बिल्कुल दिख रहा है। तो आंसर कितना आएगा बेटा? 80 जूल के करीब इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी बताएं। यदि किसी वस्तु या गतिशील वस्तु का वेग यानी बेटा जी उसकी जो वेलोसिटी है ना वो दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी हो जाती है? मैंने आपको बताया था गतिज ऊर्जा कैसी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। कल की थ्योरी में बता के गया हूं मैं आपको। तो आप बोलेंगे बेटा जी 4 गुनी हो जाती है, 4 टाइम्स 4 गुनी हो जाती है। कह रहे गेहूं की एक बोरी का वजन, गेहूं की एक बोरी का वजन बेटा जी 50 किलो है। कितना है प्यारे बच्चों? 50 किलो है। इसे किस ऊंचाई तक उठाया जाना चाहिए कि इसकी स्थितिज ऊर्जा 5000 जूल हो जाए, है ना? हाँ, ये थोड़ा सा यहां लिखने में गड़बड़ रहेगी हर बार क्योंकि ध्यान नहीं रहता है स्क्वायर वगैरह का। करें आप, तब तक सॉल्व करें, तब तक बेटा जी आप सॉल्व करें इसको। बेटा इसको सॉल्व करें आप। करिए सॉल्व। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रहेगा और ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रहेगा। ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन है। तो बताएं बेटा। कह रहा है गेहूं की बोरी का वजन 50 किलो है। कितना है बेटा जी? 50 किलो है। तो मास कितना हो गया? आप लिखेंगे बेटा जी मास हो गया 50 kg। 50 kg। कह रहा किस ऊंचाई तक उठाया जाए कि इसकी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जानते हो? पोटेंशियल एनर्जी 5000 जूल हो जाए।
तो इसके लिए फिर से वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बताएं बेटा जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, आपको बताया सर mgh, अभी तो बता के आया हूं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले ही बता दी उसने, 5000 है तो इसको इधर 5000 जूल रख लो। मास कितना है बेटा 50 केजी है, गुना में ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन उसने कह दिया पहले ही 10 ले लेना, तो इसको 10 ले लो, गुना हाइट तो हमको निकालनी है, ये हमको निकालनी है, इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये कितना हो जाएगा सर जी, इसको इधर से इधर काट दो, 1 0 ऐसे कट गया, 5 से इसको काट दो 10 बार, तो हाइट कितनी निकल के आ गई सर जी, 10 निकल के आ गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 10 मीटर आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो गया बेटा जी, 10 मीटर हो गया। कह रहा 50 किलो का एक लड़का है बेटा जी, 50 किलो का एक लड़का है ना, वो 10 सेकंड में 40 सीढ़ियां चढ़ता है, 10 सेकंड में 40 सीढ़ी चढ़ जाता है। सोचो कितनी तेज भाग रहा है, हैं? हाँ, कह रहा यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो बेटा जी इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, और हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, तो कह रहा उस लड़के की शक्ति निकाली बेटा, पावर निकालनी है, उस लड़के की हमको शक्ति निकालनी है। तो निकालो बेटा शक्ति उसकी, जल्दी निकाल दो। 50 किलो वजन है लड़के में, बहुत तेजी से सीढ़ी चढ़ रहा है, 10 सेकंड में 40 सीढ़ी चढ़ जाता है। तो बता दें जल्दी, पावर निकालनी है। तो देखिए मास कितना है, आप बोलेंगे सर जी मास तो है लड़के के अंदर 50 किलो, सॉरी 50 केजी का लड़का है, 40 सीढ़ी चढ़ जाता है 10 सेकंड में। तो आपको बेटा टाइम भी दे रखा है बेसिकली, आप ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, पहले टोटल हाइट निकाल लो। तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, 15 गुना में 40 कर दो। अगर हम टोटल एच निकालें, यहां निकाल लेता हूं मैं, टोटल एच निकाल लो बेटा, टोटल हाइट निकाल लो, टोटल हाइट निकालो। एक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर, तो 15 गुना में कितनी सीढ़ी है बेटा 40, 15 चौगा 60, 600, 600 कितना हो गया बेटा सेंटीमीटर हो गया। अब जब इसका मीटर निकालेंगे तो 600 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाते हैं, आप सीधा सीधा बोल दोगे बेटा जी, इसको मीटर से सेंटीमीटर में जब बदल देंगे 6 मीटर आ जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं हाइट कितनी है सर 6 मीटर है, मैंने यहां लिख दिया हाइट बेटा जी 6 मीटर है। तो अब निकाल लीजिए, फॉर्मूला पुट कर दो बेटा, वर्क क्या है mgh होता है, उसने आपने कहा उसकी शक्ति निकालो बेटा जी, उसकी पावर निकालो। तो कैसे निकालेंगे बेटा, W इज इक्वल्स टू वही mgh, ऐसे करके निकाल रहे होंगे, है ना। तो निकालिए बेटा जी। तो सबसे पहले हमें वर्क निकालना है। तो 50 किलो का लड़का है, 50 केजी का लड़का हो गया, ग्रेविटी हमें 10 लगानी है, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। हाइट कितनी है उसकी बेटा 6 मीटर आ चुकी है ना। तो इसको गुना कर लो, 500 गुना 6 कितना आ गया भैया, वर्क कितना आ जाता है प्यारे बच्चों, जल्दी बताएं वर्क कितना आ जाएगा, 500 गुना 6, 5 6 30, है ना, करीब 3000 के करीब आ गया। 3000 जूल आप वर्क लिख देंगे जी सर। अब उसने पूछा पावर, पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, क्या कोई मेरे को बताएगा पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वर्क अपॉन में टाइम होता है, वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन में टाइम। कितना समय लगा था सर 10 सेकंड लगे थे, कितना काम किया 3000 जूल, 3000 अपॉन में 10 सेकंड थे भैया जी, इससे इसको काट दो। तो पावर कितनी लगाई, आप बोलेंगे बेटा जी 300 वाट के करीब उसने पावर लगाई। तो करेक्ट आंसर हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3000 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस फॉर दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, मोमेंटम है बेटा जी, यदि किसी वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी, चलो बताओ। 3 गुना कर दिया जाए तो कितनी हो जानी चाहिए बेटा, 9 गुना, 9 गुनी हो जानी चाहिए ना,
तो आंसर क्या लिखेंगे भाई? देखिए, जब 2 गुना कर दिया जा रहा था तो 4 गुनी हो जा रही थी, 3 गुना कर देंगे तो 9 गुनी हो जाएगी। तो आंसर क्या लिखेंगे बेटा? 9 टाइम्स लिखेंगे। आंसर हम लिख देंगे बेटा 9 टाइम्स लिख देंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं। मैंने आपको कल क्या बताया था? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्या रिलेशन था? जल्दी बताएं। बताया था नहीं बताया था? यही तो रिलेशन था, यही तो बेटा रिलेशन था दोनों के बीच। और इससे फॉर्मूला भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया था। तो मोमेंटम कैसे होता है? मास इनटू वेलोसिटी। उस तरीके से मोमेंटम निकाल देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो मान के चलिए किसी वस्तु का संवेग जो है, संवेग को बेटा हम p ही मान लेते हैं। संवेग को हमने p मान लिया, तो उसको 3 गुना कर दो तो 3p हो गया। तो जैसे इसको सॉल्व करें, काइनेटिक एनर्जी 3p हो जाएगा। अब इस 3p का बेटा स्क्वायर है, अपॉन में क्या है सर? 2m है। कितना हो जाएगा सर जी? 2m हो जाएगा। यही तो रहेगा। तो आपसे यही पूछ रहा है वो कि बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो देख लो, ये बराबर होने का मतलब क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो काइनेटिक एनर्जी जितनी रहेगी उसका 3 गुना हो जाएगा। भाई हुआ 3 गुना? नहीं हुआ। अगर मान के चलिए इसमें से तुम इसको घटा दो, इसको हटा दो, भाई कोई चीज बराबर में, इसका मतलब क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर नीचे होती तो फिर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? अगर मोमेंटम 3 गुना कर दिया गया तो बेटा 3 गुनी हो जाती है। तो आंसर हम लिखेंगे 9 टाइम्स। कह रहा है कि 100 वॉट का एक बिजली का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, समय कितना है सर? 10 घंटे। कह रहा एक दिन में कितनी यूनिट ऊर्जा की खपत होगी? आपसे पूछ सकता है ना क्वेश्चन ऐसा। मैंने बताया था बेटा इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर पूछता है। एनर्जी इन किलोवाट में पूछ रहा बेटा जी, तो पावर इनटू में टाइम करके अपॉन में 1000 करना पड़ेगा हमको, किलोवाट पर आवर, है ना। तो आपसे पूछ रहा बेटा एनर्जी इन किलोवाट पर आवर। देखिए 100 वाट दिखा रखा है, इसका एक बल्ब 10 घंटे चलता है, तो आपको पावर इनटू में टाइम अपॉन में 1000 करना पड़ेगा। पावर इनटू में टाइम, पावर बेटा जी वाट में होनी चाहिए। पावर किस में होनी चाहिए सर? वाट में होनी चाहिए। टाइम किस में होना चाहिए सर? घंटे में होना चाहिए। अपॉन 1000। तो निकाल लो भाई। कैसे निकालोगे? पावर कितनी है? 100 वाट है, तो 100 इंटू में 10 अपॉन में 1000। 100 इंटू में 10 अपॉन में 1000। ये तो सर बराबर हो लिया, तो बराबर हो लिया तो बराबर होने दो। कितना आया बेटा जी? आपका 1 किलोवाट पर आवर आया। तो बेटा कितनी ऊर्जा की खपत हुई सर? 1 किलोवाट कितने के बराबर था? इसको हम 1 यूनिट बोल देते हैं। बोलते नहीं बोलते इसको? इसको बोल देते हैं बेटा जी 1 यूनिट। तो आंसर क्या लिखेंगे? 1 यूनिट। 1 यूनिट बोलेंगे। ये बेटा कॉमर्शियल यूनिट है, इसको हम कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं। कॉमर्शियल यूनिट जो आपके घरों में बिजली आती है ना, वो ऐसे ही मापी जाती है 1 यूनिट। उसको हम पैसों से भी गुना कर देते हैं। कह रहा है एक कुली जमीन से 20 किलो का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। बताएं बेटा जी। एक कुली है, 20 किलो का सामान है, तो मास हम लिख लेते हैं बेटा जी। मास कितना हो गया बेटा जी? मास हो गया 20 केजी। और हाइट कितनी होगी? हाइट कितनी होगी? 2 मीटर हो गई। अपने सिर पर रख लिया। अब आपसे पूछ रहा है कि उसने कितना काम किया। तो काम कैसे निकालते हैं बेटा जी? वर्क, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन जो है हमारा कितना रहता है? mgh रहता है। तो वर्क कितना रहेगा बेटा जी? mgh रहेगा।
तो निकाल लो बेटा जी, मास कितना है 20 केजी गुना ग्रेविटेशनल बेटा 10 रखना पड़ेगा हमको, 10 ना रखेंगे तो 9.8 रख लो, 10 ही रख लो जब ना बोला गया कैलकुलेशन के हिसाब से। इनटू में हाइट कितनी है बेटा जी 2 मीटर है, तो इसको 2 मीटर रख लो, तो 20 200 200 गुना 2 400, तो कितना आ जाएगा बेटा जी 400 आ जाएगा, 400 जूल यहां पर आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या लिख देंगे 400 जूल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब गलत। आगे आओ, बन रहे क्वेश्चन नहीं बन रहे? करें एक इलेक्ट्रिक मोटर की शक्ति पावर जो है वो 2 हॉर्स पावर है, पावर रेटिंग ऑफ 2 हॉर्स पावर। वाट में इसकी शक्ति क्या होगी बेटा? एक में 1 हॉर्स पावर में कितने होते हैं जल्दी बताओ? 1 एचपी में कितने होते हैं? आप बोलेंगे सर 746 वाट होते हैं, इतने वाट होते हैं सर। तो कह रहा 2 हॉर्स पावर की है तो इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1492 आ जाएगा। इसको तो बेटा 2 से गुना कर दो 1492 आ जाएगा। तो आंसर क्या है 1492 वाट। नेक्स्ट पर आ जाओ। यह 2 क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूंगा, ठीक है, 9वें क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि देखो थोड़ी थ्योरी भी रह रही है वो करानी बाकी है, वरना पूरा समय इसमें निकल जाएगा। 2 क्वेश्चन तो कर लोगे ना घर? जी सर बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन खुद से करना। ये बेटा होमवर्क के लिए देके जा रहा हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये क्वेश्चन भी होमवर्क है। ये हर जगह थोड़ी थोड़ी गलती है यार। ठीक है, ये भी होमवर्क है आपके लिए। अब आगे आ जाओ। आपसे कह रहा बेटा जी स्पेशल एग्जांपल फॉर कॉन्सेप्ट, विशेष उदाहरण। कह रहा ऑस्किलेटिंग पेंडुलम, दोलन करता हुआ लोलक जो होता है, जो पेंडुलम ऐसे करके हिलता है। कह रहा एट एक्सट्रीम, किनारों पर। कह रहा पेंडुलम स्टॉप्स फॉर ए माइक्रो सेकेंड, हियर पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहती है बेटा? मैक्सिमम रहती है, और काइनेटिक एनर्जी 0 रहती है। सेम वही चीज है जो आपको हाइट के केस में बताई गई थी। एट मीन पोजीशन यानी कि बीच में। कह रहा किनारों पर स्थित ऊर्जा अधिकतम होती है, और बीच में बेटा मध्यमान स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ठीक है। हाँ, बीच में बेटा गतिज ऊर्जा अधिक रहती है। ओके सर, अब मैं आपको इसको समझाता हूं पेंडुलम के केस में। ये बेटा जी एक पेंडुलम है प्यारे बच्चों, ये एक पेंडुलम है, मान के चलिए ये एक पेंडुलम है। यहां पर ये क्या है बेटा जी? एक पेंडुलम है। मान के चलो बेटा ये पेंडुलम है। ये क्या है? पेंडुलम है, ठीक है। घड़ियों में भी आता है पेंडुलम, तुमने देखा हो तो, जो हिलता रहता है इधर उधर। ये ऐसे ऐसे करके जाता है बेटा जी, ऐसे ऐसे करके जाता रहता है। तो कह रहा यहां पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहेगी?
मैक्सिमम रहेगी, मैक्सिमम। और यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी, यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी। लेकिन कह रहा है इस वाली कंडीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ये बात आपसे बोली जा रही बेटा, समझ में आई बात नहीं आई? एक बार थम्स अप कर दें फिर आगे चलेंगे। ये हमारा बेटा पेंडुलम है। कह रहा आर्चरी, धनुष बाण जब चलाते ना ऐसे करके, कह रहा जब व्हेन द स्ट्रिंग इज पुल्ड, जब धनुष की डोरी खींची जाती है, वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द बो। ठीक है, यानी कि उसमें प्रत्यास्थ स्थिज ऊर्जा संचित होती है, छोड़ने पर यही ऊर्जा तीर की गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो व्हेन द एरो इज रिलीज, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। धनुष बना देते हैं बेटा, धनुष बना देते हैं आपके लिए बेटा जी, आपके लिए बना देते हैं धनुष। बोलो सियापति रामचंद्र की सर जय। ये आपका धनुष हो गया। सर इस पे प्रत्यंचा चढ़ा दो। जी बेटा इस पे प्रत्यंचा हमने चढ़ा दी। प्यारे बच्चों हमने इस पर चढ़ा दी प्रत्यंचा। प्रत्यंचा जानते हो? जी सर हम नहीं जानते। ऐसे करके हमने बेटा जी इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, ये रही। अगर इस बाण को जब हम खींच लेते हैं बेटा, आपको पता जब इस बाण को हम खींच लेते हैं तो खींचने के बाद कैसा नजारा देखने को मिलता है? जब इस बाण को हम खींचेंगे, तीर लगाकर जब इसको खींचेंगे तो कैसा नजारा देखने को मिलता है? ये कुछ कुछ ऐसे खिंच के आ जाता है। सॉरी, ये कुछ कुछ बेटा ऐसे खिंच के आ जाएगा। इतना खिंच के आ जाता है। हो सकता है तुम्हें वैसा लग रहा हो। लो ये बेटा ऐसे खिंच के आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सर खिंच के? ऐसे आ जाएगा खिंच के। ठीक है जी सर। भाई जब हम किसको खींचेंगे ऐसे खींच लेते हैं तो जो ऐसे करके बाण है भाई। अब ये क्या कह रहा है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बेटा हाई रहेगी, या इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बेटा स्टोर्ड रहेगी, क्योंकि आपने उसको खींच लिया है इसकी प्रत्यंचा को। जैसे आप इसको छोड़ोगे, जैसे आप इसको छोड़ोगे तो उस समय काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी बेटा जी? हाई हो जाएगी। यानी कि कह रहा है कि जब धनुष की डोरी को, जब डोरी खींची जाती, मैं लिख देता हूं, डोरी खींचने पर स्टोर पोटेंशियल एनर्जी हाई रहती है। डोरी को छोड़ने पर कैसी हो जाएगी बेटा? डोरी छोड़ने पर ये काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। ओके ओके सर। नेक्स्ट पे आओ। कह रहा वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा की जो थ्योरम है वो क्या है? कह रहा कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार
किसी वस्तु का या किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द नेट वर्क डन बाई ए फोर्स, कि कितना काम तुमने किसी वस्तु पर बल लगाने के कारण किया, ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी जितना तुम बल लगाओगे किसी वस्तु पर उतनी उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। आप ऐसा कह सकते हैं, यानी गतिज ऊर्जा के बराबर ही आपका लगाया गया फोर्स रहेगा। तो ये रहा बेटा वर्क, बेटा जी क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल वाले का और इनिशियल वाले का निकल के आ जाएगा कोई एक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर और बेटा ये आपका यू स्क्वायर, दोनों में से आप घटा देंगे। इसका मतलब समझ रहे हो आप, ये बेटा इनिशियल है, ये फाइनल है, फाइनल में से इनिशियल घटा दिया, जो कुछ भी निकल के आया, m का मतलब मास, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। मान के चलिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर बेटा जी u 0 है और v जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसको आप सॉल्व करो। तो आप निकालो भैया वर्क डन कितना आएगा। आप बोलेंगे बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, और एम वी स्क्वायर की जगह अब यहां पर हम आपसे क्या कह रहे हैं कि इनिशियल में से फाइनल घटाएंगे। तो फाइनल जिसको v बोलते हैं तो एम वी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में हाफ एम यू स्क्वायर आ जाएगा। तो हाफ गुना में मास किसी भी वस्तु का मान लेते, मान के चलिए बेटा मास जो है वो 10 केजी है, 10 केजी है। तो आप कहेंगे 10 गुना में ये कितना था, 10 ही था, तो 10 का स्क्वायर हो गया, यानी कि इसको सीधा मैं 100 कर दूं, इसको 5 से काट के इसको कितना कर दूं, वर्क डन कितना आ गया बेटा जी 500 आ गया। सॉरी अभी वर्क डन नहीं निकालेंगे, मैं सोच रहा केवल एक ही थ्योरम है। तो इसको इतना करने के बाद इसको सिर्फ 500 लिख लो। जब इसकी बात करेंगे माइनस में भी तो चीजें चल रही हैं, ये सारा कुछ कितना हो जाना है बेटा जी 0 हो जाना है। मास कितना था, 10 था, ये कितना बेटा 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 इससे काटने पर क्या आएगा बेटा 0, सब कुछ 0 आएगा, तो -0। तो वर्क डन कितना आया बेटा जी 500 आया। तो ये बात आपसे कही गई है। अगर इनिशियल वेलोसिटी में हम कुछ और पुट कर दें, जैसे कि हम इनिशियल वेलोसिटी को लिख दें 2 मीटर पर सेकंड, तो हर जगह आप 2 मीटर लगा दो, तो यहां पर फिर 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4 होने पर ऐसे करके 20 आएगा। यहां पर कितना आएगा, 20 आएगा। क्या आएगा बेटा जी 20 आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 से 2 काट दिया, 10 गुना 2 20, तो कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा, 480 आ जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर रहे होंगे। कह रहा पॉजिटिव वर्क क्या होता है, धनात्मक कार्य। बेटा धनात्मक कार्य, यदि कार्य गति की दिशा में हो तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसको पॉजिटिव कार्य कहते हैं। एक नेगेटिव कार्य होता है, कह रहा गति की विपरीत दिशा में हो। यदि कार्य गति के विपरीत दिशा में हो, जैसे ब्रेक लगाना, तो गतिज ऊर्जा घटती है। एप्लीकेशन स्टॉपिंग डिस्टेंस, कह रहा किसी चलते वाहन को रोकने के लिए ब्रेक द्वारा किया गया कार्य वाहन की कुल गतिज ऊर्जा के बराबर होना चाहिए। यानी कि कोई भी गाड़ी तभी तो रुकेगी जब उसके बराबर तुम उस पर अपोजिट बल लगाओगे। भाई गाड़ी चल रही है इधर की तरफ और मान के चलिए उस पर 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो तुम्हें इसको रोकने के लिए इधर से भी 40 न्यूटन ही लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये रुकेगी। अगर तुमने 50 लगा दिया तो हो सकता है कि तुम भैया इसको वापस भी धकेल ले जाओ, चल वापस ही लगा दिया, बैक गियर लगा दिया। तो वही सेम चीज बोली जा रही है। कह रहा किसी भी चलती हुई वस्तु पर अगर आप ब्रेक लगा रहे हो तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उतने के बराबर आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी, तभी वो गाड़ी रुकेगी, वरना नहीं रुकेगी। भाई मैं अगर पहलवान हूं तो मुझे रोकने के लिए कोई मुझसे ताकतवर पहलवान चाहिए या मेरी बराबर की टक्कर का होना चाहिए, वरना मैं क्यों रुकूंगा उस पर। पावर, शक्ति, कह रहा कार्य करने की दर को बेटा जी शक्ति कहते हैं। कितनी
समय में तुम काम कर रहे हो। कह रहा कोई मशीन या व्यक्ति कितनी तेजी से कार्य करता है वह उसकी शक्ति है। तो पावर वर्क अपॉन में टाइम या एनर्जी अपॉन में टाइम, अभी न्यूमेरिकल में भी ये चीज मैंने यूज में ली है और आपको कराई है। तो कह रहा सिंस वर्क आपको पता है काम क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है। यानी कि आप कह सकते हैं बेटा वर्क तो क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है बेटा जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। ओके, और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है बेटा जी, आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, यानी कि विस्थापन अपॉन में समय। यही तो कह रहे हो। पावर क्या है बेटा जी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो ये सब फॉर्मूला है आपके। तो पावर वर्क अपॉन में टाइम भी है, कितना काम कर रहे हो तुम कितने समय में, फोर्स इनटू वेलोसिटी भी है। वेलोसिटी मैंने आपको बताया डिस्प्लेस अपॉन में टाइम, लिख लो बेटा आप लो, वेलोसिटी की जगह मैं लिख दूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। भाई यही तो है वेलोसिटी। और वर्क क्या है, यहां वो आपसे वर्क पूछ रहा है, वर्क क्या है, आप बोलेंगे सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो निकाल लो। पावर क्या हो जाएगा सर जी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। इस तरीके से ये यूनिट आपको बताई थी, 1 वॉट 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड, 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर, 1 HP 746 वाट के बराबर। ठीक है, अब आपसे बोल दिया जाता है वही सेम चीज यहां पर लिखी हुई है, ये फिर से वही चीजें हो रही हैं जो मिस्टेक कराती हैं। यहां पर 10 की पावर 3 वाट आएगा, उन्हीं को अलग तरीके से लिख दिया है। पहले 1000 लिखा हुआ था, अब 10 की पावर 3 कर दिया है। 1 मेगावाट में बेटा 10 की पावर 6 वाट होते हैं, 1 हॉर्स पावर में बेटा 746 वाट होते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एंड एग्जाम लॉजिक आपके लिए कह रहा कंपैरिजन ऑफ पावर। 2 लड़के ए और बी हैं भाई, इनका द्रव्यमान समान है, इनका मास जो है समान है। मान के चलिए दोनों में 50-50 केजी वजन है और वे समान ऊंचाई तक चढ़ते हैं। मान के चलिए 20 फुट ऊपर गए या 20 मीटर ऊंचाई पर गए। लड़का ए जो है वो 10 सेकंड लेता है और लड़का बी 20 सेकंड लेता है, यानी कि समय ज्यादा लिया, तो इनकी वेलोसिटी थोड़ी कम रही होगी। तो वर्क डन क्या है, बोथ डिड द सेम वर्क, दोनों ने सेम वर्क किया। मास इनटू में ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन इनटू में हाइट, तो दोनों ने काम तो समय सेम किया। लेकिन जब पावर की बात करेंगे, कह रहे यदि 2 लड़के समान कार्य करते हैं लेकिन एक कम समय लेता है, तो कम समय लेने वाले लड़के ने शक्ति जो है ज्यादा लगाई है। भाई वो तेजी से भाग के गया, वहां समय नहीं पूछ रहे हैं यहां पर। भाई पापा ने कहा दोनों 1 किलोमीटर दौड़ो, दोनों लड़के 1 किलोमीटर दौड़ के आए, काम तो दोनों ने बराबर किया है। लेकिन एक जो है 5 मिनट में दौड़ के आया, एक 7 मिनट में दौड़ के आया। इसका मतलब 5 मिनट में जो दौड़ के आया उसने ताकत ज्यादा लगाई, तभी वो कम समय में उसको पूरा कर पाया। इलेक्ट्रिकल बिल रिलेशन की बात कर लेते हैं। ऊर्जा के उपयोग की गति ही शक्ति है। तो ऊर्जा वह है जिसके लिए आप भुगतान करते हैं। तो 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, इतनी ऊर्जा आप खर्च कर रहे होते 1 घंटे में। तो इसको 1 यूनिट कहते हैं। अभी निकाला भी था इसका क्वेश्चन। कह रहा ब्रेक एप्लीकेशन, जब ब्रेक लगाते हैं आप, कह रहा यदि कार की गति 2 गुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। मैंने आपको बताया था भैया उसकी वेलोसिटी 2 गुनी कर दी जाए तो काइनेटिक ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। इसे रोकने के लिए ब्रेक को 4 गुना अधिक कार्य करना पड़ेगा। भाई हाफ mv² मैंने फॉर्मूला बताया कि यदि वेलोसिटी जो है वो डबल कर दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाती है। तो अगर आपने कार में रेस लगा दी, तगड़ी वाली रेस डबल कर दी, उसकी वेलोसिटी तेज कर दी, तो फिर आपको ब्रेक भी तगड़ी वाली लगानी पड़ेगी जब ही रुकेगी। ठीक है, तो यहां से ऐसे टॉपिक से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जामिनर कि यदि वेलोसिटी दुगनी कर दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो ये सब आपको बताना पड़ेगा। तो ये था बेटा एनर्जी वाला चैप्टर जो आपको मैंने करा दिया है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को कर रहे होंगे। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, राम राम, धन्यवाद, थैंक यू।